हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। 1,14,600 डॉलर पे चल रहा है बिटकॉइन एंड इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं इन द मार्केट्स। लेट्स चेक देम आउट एंड देखते हैं कि आज का ट्रेड प्लान हम किस तरीके से बनाते हैं। तो इन द डेली टाइम फ्रेम हम देख सकते हैं कि मार्केट जो है अराउंड 1,18,000 से गिरा एंड इट then went back to $111,000 का एरिया, then it went back up to around 115,600 का एरिया एंड currently 114 पे चल रहा है। तो यहाँ पे एक क्लियर शॉर्ट बन रहा था। दिस वाज ऑब्वियसली द मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी शॉर्ट, जो कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया था दैट दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी। बहुत जल्दी ही क्लाइम कर गया एंड यहाँ पे फिर रिजेक्शन हमें देखने को मिला। तो इसको अगर हम 4 आवर में खोलते हैं तो हमें थोड़ा सा क्लियर हमें देखने को मिलेगा। तो अराउंड यहाँ से जो है रिजेक्शन मिला एंड वी वर एबल टू कैप्चर अ स्मॉल मूव। ज़्यादा जल्दी एंट्री नहीं ले पाया। 115K से मैंने इसको शॉर्ट किया था, तो अराउंड 1.74% तक के डाउन गया। अभी अगर आप इसको 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देखते हो तो मूविंग एवरेजेस जो है यहाँ पे फ्लैट होने लग गई हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। इसका मतलब कि एक बड़ा मूव आने वाला है। इट कैन बी ऑन द अप साइड, इट कैन बी ऑन द डाउन साइड, दोनों साइड पे मूव आ सकता है। तो यहाँ पे शुड वी असरटेन दैट यहाँ पे हम बेयरिश होंगे बिकॉज मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी से यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है इन द डेली टाइम फ्रेम? नो, ऑब्वियसली नॉट। वी विल कंसिडर ऑल द फैक्टर्स। तो देखते हैं वो फैक्टर्स क्या हैं, फिर उस हिसाब से ट्रेड प्लान बनाते हैं। सबसे पहले एसपीएक्स को देखते हैं कल क्या हुआ। तो एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे गैप फिलिंग की मैंने बात करी थी, गैप फिलिंग यहाँ पे हो गई है एंड दिस गैप हैज़ बिन फिल्ड। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से अब या तो ये ऊपर कंटिन्यू करेगा एंड इसको इनगल्फ कर देगा या तो फिर यहाँ से रिजेक्शन ले लेगा। तो अगर हम इसका फ्यूचर्स का प्राइस देखते हैं तो यहाँ पे एक बड़ी इनगल्फिंग कैंडल आई एंड जिसने पूरा का पूरा ये मूव जो है इनगल्फ कर लिया, विच इज़ यूजुअली अ बुलिश सिनारियो। अगर यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ी और ज़्यादा होती तो हम गारंटी के साथ बोल सकते थे, लेकिन अभी गारंटी हम किसी चीज़ की नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम 4 आवर्स में देखते हैं सेम चार्ट को, तो यहाँ पे भी मूविंग एवरेजेस फ्लैट हो गई हैं एंड वेरी सिमिलर चार्ट है। नाउ ये चार्ट जो है बेयरिश क्यों नहीं हुआ? व्हाई डिड नॉट इट गो डाउन? ये ऊपर गया क्यों? तो इसके लिए मैंने आपसे डिस्कस किया था कि फेड का जो डिसीजन है कि इंटरेस्ट रेट कितना इंक्रीज़ होगा या कितना डिक्रीज़ होगा, उसके चांसेस कल अगर आपको याद होगा तो दिस वॉज 70% एंड दिस वॉज 20%। तो ये डिक्रीज़ हो गया है एंड ये इंक्रीज़ हो गया। इसका मतलब है कि सितंबर में रेट कट्स यहाँ पे होने वाले हैं। इसका बहुत हाई चांस है एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हो सकता है। अब हमें बस ये असरटेन करना है कि क्या ये प्राइस इन हो गया है ऑलरेडी मार्केट में या नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा ध्यान से एक और बार ऑब्जर्व करते हैं मार्केट को। तो मार्केट वेंट अप लाइक क्रेजी इन वीक्स एंड उसके बाद से जो है मार्केट ने एक बड़ा डंप लिया, देन इट वेंट बैक अगेन। तो अब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे जो है हम इसको ऑब्जर्व करेंगे एंड देखेंगे कि आज की जो डेली कैंडल है वो कहाँ पे ओपन होती है, फिर उसके बाद कहाँ पे जाती है। अगर ये डेली कैंडल जो है मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही स्टेबल हो जाती है तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है इसको प्राइस इन करना स्टार्ट कर रहा है। अगर यहाँ से रिजेक्शन आ जाता है इसका मतलब है कि ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है, अब सेल द न्यूज़ इवेंट हो रहा है। तो उसके हिसाब से आई विल बी हैंडलिंग माई ट्रेड। तो शॉर्ट तो मैं ओपन रखूंगा, एसएल इसका हम रखेंगे अराउंड 116 के ऊपर जब क्लोजिंग होगी एंड इसका टीपी हम रखेंगे इन एरियाज पे 111 एंड 110 के आसपास। दिस इज़ इंपॉर्टेंट कि हम एसएल के साथ ट्रेड करें, हम टीपीज के साथ ट्रेड करें। नाउ मार्केट अगर ऊपर चला गया तो आप लोग बोलोगे यार हमने बाय तो किया नहीं, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। तो यहाँ पे हम थोड़ी चीज़ें बाय भी कर लेंगे सिंस वी आर ऑलरेडी शॉर्ट। हमारा जो ट्रेड है फॉर बाइंग एनीथिंग इट विल ऑटोमेटिकली बी हेज्ड बाय दैट शॉर्ट। तो लेट्स सी हम यहाँ पे क्या चीज़ें उठा सकते हैं। तो नंबर 1 यहाँ पे हमारे पास एक केक 2.624 पे चल रहा है। केक के फंडामेंटल्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, फ्यूल्ड बाय द बाइनेंस लॉन्च पैड। केक जो है वन ऑफ द बिगेस्ट डेक्स बन चुका है एंड इट इज़ ओन्ड बाय बाइनेंस। पैनकेक स्वैप इज़ ओन्ड बाय बाइनेंस। तो यहाँ पे केक पे जो है पोजीशन बनाई जा सकती है फ्रॉम 2.6 टू 2.45 का एरिया। ये पूरा एरिया इसका बाइंग जोन है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बाउंस बैक मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन दिस। देन वी हैव सुई, अगेन इट्स बैक टू 3.48। हमने यहाँ पे कहीं पे बाय करने का प्लान किया था लेकिन मार्केट पेंट बेयरिश, तो इसलिए नहीं कर पाए। लेकिन ये एरिया भी अच्छा एरिया है टू बाय सम सुई, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था इन डेली वी सॉ अ ब्रेकआउट हैपनिंग, देन दिस इज द रीटेस्ट जोन। नाउ इट कैन गो डाउन टू अराउंड दिस एरिया, $3 तक जा सकता है। तो 10% का स्पॉट रिस्क आपके पास रहेगा, लेकिन आप इसको अगर मैनेज कर सकते हो या फिर अगर आपने शॉर्ट ले रखा है तो इसको यहाँ पे बाय करना इज़ नॉट अ बैड आइडिया। तो यहाँ पे मैं जो है एक अलर्ट लगा देता हूँ टू गेट इट इन अ गुड प्राइस। एंड नेक्स्ट वन इज टाओ, अराउंड $342 पे चल रहा है। इट वेंट बैक अप टू 462 एंड इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉइन जो कि बड़े बड़े डिप्स से बड़े बड़े बाउंस बैक्स देता है। तो यहाँ पे टाओ को मैं पिक करना स्टार्ट करूँगा। 348 पे हम फर्स्ट एंट्री लेंगे एंड विल स्प्रेड दोज एंट्री ऑल द वे टू 300 to $290 के आसपास। आराम से हम इसको धीरे धीरे भरना स्टार्ट करेंगे। देन वी हैव आवे, अराउंड 261 पे चल रहा है। इट इज़ अनदर कॉइन लाइक टाओ जो कि बड़े बड़े बाउंसेस दिखाता है। अगर आपको याद होगा तो इन 2022 इट वाज बिलो $100, देन इट वेंट बैक ऑल द वे टू $400, देन इट केम बैक ऑल द वे टू $100 एंड ये सब कुछ होता है आवे पे
कितना लोन हो रहा है, कितने लोन चुकाए जा रहे हैं, इन सब पे डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से आवे इज़ अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड बेट, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी होल्ड करना है तो दिस इज़ अ कॉइन दैट कैन डू अ गुड बाउंस बैक इवन आफ्टर फॉलिंग। तो इसलिए मैं इसको पिक कर रहा हूँ, क्योंकि हम एक ऐसे एरिया में है जहाँ पे बुल मार्केट ने टॉप बना लिया है एंड टॉप से नीचे आ गया है, एंड पीपल आर सस्पेक्टिंग कि बुल मार्केट ख़त्म हो गया है एंड मार्केट कैन गो ऑल द वे डाउन। तो हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स को पिक करना है जहाँ पे इवन इफ दे आर राइट, ऑल्दो आई डोंट बिलीव इट, लेकिन इवन इफ दे आर राइट द बुल मार्केट इज़ ओवर, तो हमारे पास ऐसे कॉइन्स होने चाहिए जो कि बुल मार्केट के ओवर होने के बाद भी जो है अच्छा बाउंस बैक दिखा सकें बीच बीच के स्मॉल पुशेस पे, एंड दैट्स वाई हम इन्हीं कॉइन्स को बाई कर रहे हैं। इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड अ लिटिल बिट, बिकॉज हम गोल्ड में भी ट्रेडिंग धीरे धीरे इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गोल्ड इज़ अप अ लॉट। जब से मैंने रोटेट किया है तब से कुछ खास चेंज आया नहीं है, 1-2% का ही चेंज आया है, लेकिन बिटकॉइन में जितना लॉस हुआ है उसने हमें यहाँ पे इससे स्टेबलाइज कर दिया है। तो गोल्ड पे भी हम ध्यान रखेंगे। इफ गोल्ड ब्रेक्स दिस एरिया अराउंड अलर्ट हिट कर देता है तो इसका मतलब है कि मार्केट में बहुत ही बुलिशनेस सिनारियो बनने वाला है, क्योंकि जब भी गोल्ड नीचे जाता है, गोल्ड कोई बड़ा स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, तो सारे यूएस स्टॉक मार्केट्स या फिर बिटकॉइन का मार्केट सब पंप करते हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। नाउ लेट्स लुक एट लेजेंड स्टार्ट बाय कॉइन ग्लास, जहाँ पे हमें थोड़ी लिक्विडिटी का आइडिया मिलेगा। So currently we have a huge amount of liquidity on the upside, around 117K तक मार्केट जो है लिक्विडिटी लेने जा सकता है, बट मोस्टली 116-500 के आसपास तक ये जो है लिक्विडिटी लेगा। अब सिंस आपको याद होगा मैंने एसएल बोला 116 है, तो 116 क्यों है, 116 के ऊपर क्यों नहीं है? तो 116 जो है हमारा कैंडल क्लोज एसएल है, इसका मतलब है कि डेली कैंडल 116 के ऊपर क्लोज होती है, तो हम वहाँ पे एसएल लेंगे। एंड डेली कैंडल जो है 117 तक जा सकती है, बट क्लोजिंग उसकी कहाँ पे होती है वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये लिक्विडिटी है यहाँ पे। तो 116 जाके भी फिर वो $500 का और मूव करेगा ताकि ये लिक्विडिटी ले सके एंड तभी नीचे आएगा। तो इसीलिए हम जो है कैंडल क्लोज पे एसएल रखे हैं इंस्टेड ऑफ पुटिंग एन एसएल ऑन अ नॉर्मल प्राइस एरिया। ना अगर हम लोगों को देखें, लोग कर क्या रहे हैं भाई, यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट क्या चल रहा है, तो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो हम एक बार खोल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे करंट लॉन्ग शॉर्ट एरिया में लोग लॉन्ग ज़्यादा हैं, 54% लोग लॉन्ग है। तो आपको पता ही है उसके बाद क्या होता है, लिक्विडिटी हंट किस तरीके से वर्क करता है, लिक्विडेशंस कहाँ पे हंट किए जाते हैं। इसके अलावा ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 15.98 बिलियन है, विच इज़ वेरी वेरी लो। अराउंड 18 बिलियन के आसपास एवरेज था फ्रॉम नवंबर टिल ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल तक। अभी जो है कम हो गया है, इसका मतलब है कि मार्केट में लेवरेज ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे ट्रैप सेट होने के चांसेस ज़्यादा है, विच मीन्स कि ऊपर लिक्विडिटी लेने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे भी आप जो है शॉर्ट प्रिपेयर कर सकते हो, बट आई विल वेट एंड वॉच कि वॉल्यूम कैसी आती है। मेरा शॉर्ट ऑलरेडी रन कर रहा है, स्पॉट पोजीशन हमने ऑलरेडी बना लिए हैं। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। मेक श्योर टू जॉइन द टेलीग्राम चैनल अगर आप फास्ट अपडेट्स चाहते हो मार्केट के बारे में, एंड आई विल ऑल्सो शेयर सम ऑफ द ट्रेड्स जो कि मुझे लगते हैं कि ज़्यादा रिस्क नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Make sure to hit the subscribe button before you go, and I'll see you in the next video. Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये race paper chase money money in my gaze है बवाल चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की